अर्थपद जंतु। क्या क्या मिले थे? याक और पहाड़ी बकरी और वृक्ष क्या क्या मिले थे? वृक्ष क्या क्या मिले थे हमको? संदीप आप बताएंगे वृक्ष क्या क्या मिले थे? वृक्ष मिले थे चीड़ और देवदार और ओक के वृक्ष। ठीक है, और फिर है मरुस्थल। मरुस्थल में कौन से जंतु देखे थे हमने? ऊंट और चूहा। मैम ऊंट और चूहा। ऊंट और चूहा और सांप। और पौधे कौन कौन से मिले थे? मैम कैक्टस। कैक्टस और बबूल और नागफल। नागफल। फिर समुद्र पे समुद्री क्षेत्र पे क्या क्या मिले थे? जंतु क्या मिले थे? हाँ, जंतु मिले थे मछली और केकड़े, कछुआ। मैम कछुआ। कछुआ मेंढक। और मेंढक तो कहीं भी रह सकते ना। और फिर थे वृक्ष क्या क्या मिले थे? वृक्ष मिले थे, पौधे थे इसमें, पेड़ पौधे में क्या थे? एक तो केचो राइना का वृक्ष मिला था और जल में क्या रहता है? एक जलकुंभी। ठीक है, जलकुंभी। जलकुंभी। तब यहाँ तक हो गया था। चलो आज थोड़ा सारणी बनाते हैं। इतना कल तक सबको समझ में आता है इतना? यस मैम। ठीक है, यस मैम। अब थोड़ा सा आज क्या बनाते हैं? सारणी बनाते हैं, टेबल। इसमें वन में रहने वाले जीव बताने हैं, जीव जंतु। वन में जीव जंतु और पेड़ पौधे। ठीक है, और तो ऐसे ना करके विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाले जंतु पौधे ठीक है। अब जो है वन, पहला है
वन में, और फिर है पर्वतीय क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में। नेक्स्ट है मरुस्थल में, मरुस्थल में, और फिर आपका समुद्र, समुद्र। आपको बताने हैं ये जीव जल, ठीक है। वन में कौन से जंतु मिलते हैं? मैम चीता, भालू। गुड। शेर, भालू, चीता, ठीक है, आदि। और वृक्ष क्या क्या मिल जाते हैं जंगलों में? जंगलों में वृक्ष मिल जाते हैं, बांस, आंवला, आदि, बहुत सारे वृक्ष मिल जाते हैं। और फिर पर्वतीय क्षेत्र में जंतु क्या मिलते हैं? वही पहाड़ी बकरी, पहाड़ी बकरी, याक, और पौधे क्या क्या मिलते हैं, वृक्ष क्या क्या मिलते हैं? में चीड़, देवदार और ओक का वृक्ष भी मिलता है। मरुस्थल में जंतु क्या क्या मिलते हैं? मैम ऊंट, चूहा, सांप। ऊंट, चूहा, सांप। और इसमें पौधे क्या क्या मिलते हैं आपके? कैक्टस, कैक्टस, बबूल और नागफनी, नागफनी। फिर आते हैं समुद्र में। समुद्र में कौन कौन से जंतु मिलते हैं? मछली, मैम बतख। बतख तो इधर भी मिल जाएंगे। हाँ, मछली, और जैसे आपने बोला था कछुआ और केकड़े, आदि, ठीक है। और पौधे क्या क्या मिल जाएंगे? जैसे कमल का फूल और जलकुंभी, ये मिल जाएंगे आपको पौधे, ठीक है। इतना नोट कीजिए। मैम कर लिया। इसको कमल का फूल ना करके इसको कैजोराइन कर दीजिए, ठीक है। कैजोराइन कर लिया। दिव्या कर लिया।
यस मैम। और हिमांशु, यस मैम। रवि, यस मैम। ठीक है। और हिमानी पांडे से कौन है? यस मैम। आपका नाम क्या है? हिमानी पांडे से। अच्छा, मैम कार्तिक पांडे। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ओके, कार्तिक नोट कर लिया? मैम। ठीक है। अब जैसे फिर आता है आवास और एवं अनुकूलन। तो जैसे समुद्र में आपने देखा, समुद्र में क्या क्या होते हैं? जंतु भी होते हैं और पौधे भी होते हैं। तो जंतु क्या करते हैं? ये जीव जंतु जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन रहती है उससे क्या करते हैं? सांस लेते हैं। और जो जंतु क्या होते हैं? ये लवणी यानी कि खारे पानी में होते हैं, क्योंकि समुद्र का पानी क्या होता है? खारा। वैसे ही मरुस्थल क्या होता है? दिन में बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और रात में क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। और मरुस्थल में क्या होती है? जल की मात्रा बहुत कम होती है, जिसकी वजह से जो वहां पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ें क्या होते हैं? पानी की खोज में काफी दूर तक फैली रहती हैं। चलो इसको नोट करते हैं। आवास एवं अनुकूलन। नेक्स्ट है आवास एवं अनुकूलन। इसमें पहला है समुद्र। समुद्र में पाए जाने वाले जीव जंतु एवं पौधे समुद्री जल में घुली ऑक्सीजन से क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। सांस लेते हैं। समुद्री जंतु एवं पौधे लवणी या खारे पानी में पाए जाते हैं। खारे पानी में पाए जाते हैं। फिर है आपका सेकंड मरुस्थल। मरुस्थल मरुस्थल क्या होता है? दिन में गर्म। मरुस्थल दिन में गर्म रहते हैं
हैं और रात में ठंडे हो जाते हैं। मरुस्थल में जल की कमी पाई जाती है। इतना नोट कीजिए। मैम कर लिया। मैम कर लिया। मैम कर लिया। मैम कर लिया। ठीक है। और हिमांशु आपने? हिमांशु यस मैम। आपने कर लिया? यस मैम। ओके। आप सबने ऊँट तो देखा ही होगा। यस मैम। यस मैम। यस मैम। जो ऊँट की जो शारीरिक संरचना है वो क्या होती है? मरुस्थली, क्योंकि वो कहाँ रहता है? मरुस्थल में। उसकी मरुस्थली परिस्थितियां में रहने योग्य होती है, क्योंकि वहां क्या होता है? काफी गर्म होता है। तो जो ऊँट होता है, जो उसके जो पाँव होते हैं काफी लंबे होते हैं और उसकी गर्दन काफी लंबी होती है। गर्दन किस लिए लंबी होती है? क्योंकि वहां पे पेड़ क्या होते हैं? काफी ऊंचे रहते हैं, या जो छोटे छोटे पेड़ रहती है झाड़ियां, तो उसमें क्या होते हैं? कांटे रहते हैं, तो उसको वो अपने मुंह से क्या करे? आसानी से खा सके। उसके मुंह में क्या होते हैं? काफी मोटा रहता है, मोटा। और उसकी जो जो उसका त्वचा रहती है वो काफी मोटी रहती है, जो जिससे क्या होता है? प्रकाश जो पड़ता है वो क्या करता है? उसके जो छोटे छोटे बाल रहते हैं वो क्या करते हैं? उसको परावर्तित कर देते हैं, यानी कि उसको परावर्तित कर देते हैं। जब परावर्तित नहीं करते तो क्या होता कि उसको क्या लगती? गर्मी लगती। गर्मी लगती तो क्या होता? पसीना आता है। तो इसी वजह से क्या है? जो ऊँट है उसको क्या नहीं होता? पसीना भी नहीं होता, और वो क्या करता है? मूत्र विसर्जन कम करता है। तो जो ऊँट है वो 6 महीने तक क्या कर सकता है? बिना पानी के रह सकता है। ऊँट के पैर क्या होते हैं? गद्दीदार होते हैं, क्योंकि वो क्या है? रेत में आसानी से चल सकता है और दौड़ भी सकता है। वो ऊँट जो है 65 यानी कि 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, वो भी रेगिस्तान में। और जो ऊँट वाला शब्द है यह अरबी भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ होता है सुंदरता। ठीक है। और जो उसकी आंखें होती हैं, उसकी आंखों की पलकें क्या होती हैं? काफी लंबी होती हैं। क्यों लंबी होती हैं? ताकि अगर जो धूल के कण क्या है
क्योंकि रेत में वहां क्या चलती है, हवाएं चलती हैं। हवा से क्या होता है, रेत उड़ती है। जब रेत उड़ती है तो क्या है, उसकी पलकें इतनी लंबी होने के कारण उसके आंखों में क्या नीचे आता है, रेत नहीं पहुंच पाता, तो इसलिए उसकी पलकें क्या होती हैं, लंबी होती हैं। और उसके शरीर में क्या रहता है, एक कुबड़ रहता है। कुबड़ जन्म से ही नहीं रहता, कुबड़ क्या होता है, बाद में होता है। क्योंकि वहां पे क्या है, वनस्पतियों का भी काफी अभाव है, तो वो क्या करते हैं, जब वो खाना खा लेते हैं तो वो बसा के रूप में क्या कर लेते हैं, उस कुबड़ में इकट्ठा कर लेते हैं अपना भोजन, और उसको बाद में यूज यानी कि प्रयोग करते रहते हैं अपने ऊर्जा के रूप में। ठीक है। और फिर है मछली। मछली के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। मछली का शरीर क्या होता है, धारा रेखी होता है, और उसमें क्या होते हैं उसमें पंख होते हैं। जो पंख क्या होते हैं, चपटे होते हैं, जो उसको क्या करते हैं, गति करने में और संतुलन बनाए रखती है। और उसमें क्या होते हैं, सल्कों से उसका शरीर ढका रहता है। सल्कों से क्या होता है कि वो क्या बन जाती है, चिकने रहते हैं सल्क, जिससे वो क्या कर सकती है, पानी में गति आसानी से कर सकती है। और क्या होता है, मछली में क्लोम्स रहते हैं। क्लोम्स से क्या करती है, मछली सांस ले सकती है। और क्योंकि क्या होता है, पानी में ऑक्सीजन खुली रहती है, तो वो सांस कहाँ से लेती है, अपने क्लोम से। चल इतना देखता है। ऊंट। ऊंट क्या है, यह इसका शरीर मरुस्थलीय मरुस्थलीय इसका शरीर मरुस्थलीय परिस्थितियों के लिए परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होता है। ऊंट के पैर लंबे व गद्दीदार होते हैं। गद्दीदार होते हैं। ऊंट की त्वचा क्या होती है, मोटी होती है, मोटी होती है, जो प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देती है। और फिर है ऊंट के पीठ में ऊबड़ यानी कि इसे क्या बोलते हैं, हम ऊंट के पीठ में ऊबड़
होता है जिसमें वसा होती है। फिर है ऊंट को पसीना नहीं होता है तथा वे बहुत कम मूत्र विसर्जन करते हैं। इतना नोट कीजिए। कर लिया। कर लिया। ठीक है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊंट की पलकें लंबी होती है और ऊंट का मर जो है सुस्त होता है। इतना नोट कीजिए इसमें। फिर इसमें पहले इतना नोट कीजिए। मैम कर लिया। मैम कर लिया। मैम कर लिया। ओके गुड। फिर आता है मछली।
मछली। मछली का शरीर धारा रेखी होता है जो उसको तैरने में सहायक होती है, सहायता प्रदान करती है। मछलियों में के पंख चपटे होते हैं जो उन्हें संतुलित एवं गति प्रदान करते हैं। मछलियों पर मछलियों का शरीर सल्फर से ढका होता है। क्या मछलियों का शरीर सल्फर से ढका होता है जो मछलियों को सुरक्षा प्रदान करती है। सर इतना नोट कीजिए। मैम हो गया। मैम कर लिया। ठीक है। मैम कर लिया। मैम कर लिया। ठीक है। फिर आता है अनुकूलन। अनुकूलन
अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन यानी कि जैसे अगर हम जो ऊंट है, ऊंट कहाँ रहता है? मरुस्थल में। अगर हम ऊंट को किसी पर्वतीय क्षेत्र में छोड़ के आ जाए, क्या वह वहां जिंदा रह पाएगा? वो वहां जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसका जो शरीर है वो मरुस्थल की गर्मी को सह सकता है, लेकिन जो पर्वतों में क्या है, काफी ठंड होती है, तो वो वहां की ठंड को सहन नहीं कर सकता है। वैसे ही अगर पर्वतीय जो बकरियां हैं उसको गर्मी में मरुस्थल में छोड़ देंगे, वो भी मरुस्थल में सरवाइव नहीं कर पाएगी, यानी कि वो वहां परिवेश में जिंदा नहीं रह पाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होते हैं, लंबे लंबे बाल होते हैं जो उसको क्या करते हैं, गर्मी प्रदान करते हैं। तो अगर हम उसको मरुस्थल में छोड़ के आ जाएंगे तो वो क्या होगी, गर्मी से उसको और भी ज्यादा गर्मी लगेगी, उससे क्या हो जाएगी, उसकी मौत हो जाएगी। तो इससे क्या होता है कि अनुकूलन, अनुकूलन क्या है, किसी जो जीव जंतु क्या करते हैं, किसी परिवेश में सरवाइव कर सकते हैं, यानी कि अपने को क्या कहते हैं, परिवेश में रहने योग्य बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अनुकूलन। ठीक है, अनुकूलन क्या है, किसी पौधे अथवा जंतु के उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है। अनुकूलन किसी जंतु एवं पौधों को उनके परिवेश में रहने योग्य बनाती है, उसे अनुकूलन कहते हैं, कहते हैं। फिर आता है आवास, फिर आता है आवास। आवास, आवास क्या होता है, जैसे आपको पता ही है, जैसे कभी आपने किसी के घर के आगे लिखा हुआ दिखा होगा, उसका नाम और फिर आवास या निवास। ठीक है, यानी कि क्या होता है, आवास मतलब होता है घर। तो कोई भी जीव जंतु का वह स्थान जिसमें वह क्या करता है, रहता है, वो उसका क्या कहलाता है, आवास कहलाता है। जीव जंतु जिसमें वह रह सकता है वो उसका क्या कहलाता है, आवास। जैसे शेर कहाँ रहता है, जंगलों में, और वो उसका क्या है, आवास। और हम कहाँ रहते हैं, घरों में। हम अपने घरों में रहते हैं तो घर हमारे क्या हो गए, आवास हो गए। और वैसे ही पर्वतीय बकरियों के लिए जो पर्वतीय जंगल है वहां उनका आवास हो गया। ठीक है, इसमें आवास होता है किसी सजीव का वह स्थान, वह स्थान जिसमें वह रहता है, सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है, रहता है, उसका आवास कहलाता है, उसका आवास
आवाज कहलाता है। ठीक है, आवाज का मतलब क्या होता है? घर। आवाज का अर्थ होता है घर। इसे नोट कीजिए। मैम हो गया। गुड। मैम कर लिया। हो गया। ठीक है। मैम हो ओके रवि, हिम कर लिया। ठीक है। अब आता है कि आवाज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आवाज दो प्रकार के होते हैं, एक स्थलीय आवाज और एक जलीय आवाज। स्थलीय आवाज क्या होते हैं? जिसमें क्या रहते हैं, जीव जंतु जो जो स्थल में रहते हैं, जीव जंतु, उनको वो क्या होता है, स्थलीय आवाज। और जलीय आवाज जो जलाशय, दलदलों और समुद्र में रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, जलीय आवाज। ठीक है, और जैव घटक क्या होते हैं? जैव घटक किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव, जैसे जीव जंतु, उनके जैव घटक होते हैं। जैसे पेड़ पौधे और मनुष्य, कोई भी जीव जंतु है, वो सब क्या है, जैव घटक है। अजैव घटक क्या होते हैं? पर्यावरण में अजीवित, जो क्या है, जिनमें जीवन नहीं है, अजीवित भौतिक रासायनिक कारक आते हैं। जैसे क्या हो कि ऊष्मा हो गया, प्रकाश हो गई, चट्टान हो गई, मिट्टी हो गई, वायु हो गई, ये सारे क्या होते हैं, अजैव घटक में आते हैं। और जो वायु, जल, ऊष्मा, प्रकाश, ये जो सारे अजैव घटक हैं, ये जैव घटकों के लिए क्या होते हैं, अत्यंत आवश्यक होते हैं। यानी कि सजीवों के लिए क्या होते हैं, अत्यंत आवश्यक होते हैं। और अगर क्या होता है, जो जीव जंतु क्या करते हैं, अनुकूलन नहीं कर पाते या अपने आप को परिवर्तन के अनुसार ढाल नहीं पाते हैं, वो क्या हो कर जाते हैं, वो मर जाते हैं। ऐसे जीव जो अपने आप को परिवेश के अनुसार ढाल लेते हैं, वो क्या कर लेते हैं, अनुकूलित कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, आवाज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के आवाज के प्रकार। आवाज दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, स्थलीय आवाज। और नंबर 2, जलीय आवाज। जलीय
आवास। ठीक है, और यानी कि आवास को दो भागों में बांटा गया है, जली, ली, स्थली आवास, और नेक्स्ट है जलीय आवास। जलीय आवास। अब हेडिंग है स्थलीय आवास। स्थलीय आवास। स्थलीय आवास क्या है? स्थल यानी कि भूमि पर या जमीन पर, स्थल पर स्थल पर पाए जाने वाले या रहने वाले, स्थल पर पाए जाने वाले, पाए जाने वाले जीव जंतु, जीव जंतु एवं पौधों का आवास, का आवास क्या कहलाता है? स्थलीय आवास कहलाता है। स्थलीय आवास कहलाता है। कितना नोट कीजिए। मैम हो गया। ओके गुड। हो गया मैम, हो गया। ओके हिमांशु। मैम हो गया। ओके हो गया। वेरी गुड। अब आते हैं इसमें लिखना स्थलीय आवास में, जैसे वन, जैसे वन, घास के मैदान, घास के मैदान और तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र। ठीक है, इसके क्या है? एग्जाम्पल। ठीक है, और इसमें और क्या आ जाएगा? मरुस्थल भी आ जाएगा। मरुस्थल, मरुस्थल। नोट कर लिया? यस मैम। मैम नोट कर लिया। ओके मैम। यस मैम। ओके।
अब आएंगे जलीय आवाज। नेक्स्ट है सेकंड जलीय आवाज। जलीय आवाज जलीय आवाज में है कि जलाशय जलाशय दलदली झीलों और क्या हो सकते हैं नदियों में पाए जाने वाले जंतु एवं पौधों के आवाज को जलीय आवाज कहते हैं। नोट कीजिए इसको।